जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली से। हमारे बीच में समाज सेवी अधिकारी जो बाबा साहब को बड़े पैमाने पर मानते हैं और बाबा साहब रंग रंग के अंदर खून की कतरे कतरे में बसा हुआ है। आज हम बात करते हैं कि जो 5 अक्टूबर की जो एक वारदात हुई, मैं इसे वारदात ही कहूँगा, क्योंकि एक तरफ देश को कहा जाता है कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। यहाँ बाबा साहब के संविधान के तहत सबको अपने जीने का अधिकार है, कैसे भी जी सकता है, कैसे भी कपड़े पहन सकता है, कैसे भी खा सकता है, कैसे भी बोल सकता है और कैसे भी एजुकेशन ले सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भवन के अंदर 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में जो बवाल कटा वो शायद अशोभनीय था। तो हमारे बीच में समाज सेवी अशोक कुमार जी, सर आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी जो 5 अक्टूबर का जो प्रोग्राम हुआ, आप बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को पहचानते हैं और बाबा साहब ने बड़े पैमाने पर पढ़ा है, संविधान भी आपने बड़े पैमाने पर पढ़ा है। इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, सभी को अपनी आज़ादी है। तो सर जो 5 अक्टूबर का जो प्रोग्राम था, जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम था, इसको आप कैसे देखते हैं? अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी, वो धम्म दीक्षा लेते समय भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसको उनको अपनाया था और हिंदू धर्म को छोड़ा था। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, जो हिंदू धर्म में जो कार्य करने की प्रणाली थी, उसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। और बहुत पहले, कई वर्षों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कसम खाई थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध का धर्म अपनाते हुए जो समतामूलक समाज की स्थापना करता है, जो समानता की बात करता है, जो सर्व समाज की बात करता है, वो धम्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो अपनाया था। उसी क्रम में राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये कार्य किया। 10,000 लोगों के बीच में, 10,000 लोगों के साथ उन्होंने धम्म दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। उस पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ और इस बवाल के चलते हुए राजेंद्र पाल गौतम को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की 22 प्रतिज्ञाओं का आयोजन, 22 प्रतिज्ञाओं का जो कार्यक्रम है हर वर्ष आयोजित होता है और बड़े बड़े शहरों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बढ़ाए। महिलाओं को प्रसूति जो छुट्टी मिलती है उसका लाभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। मतलब जो इंश्योरेंस था वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी। जिस क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को काम करने का मौका मिला, उसमें उन्होंने शोहरत हासिल की और उसमें कामयाबी हासिल की। जैसे कि इस देश के अंदर जो आज जो बांध बने हुए हैं, जो क्या नाम है, भाखड़ा बांध है और ये बहुत सारे बांध, हीराकुंड बांध है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस समय कल्पना थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्किटेक्टर, इकोनॉमिस्ट, मतलब हर क्षेत्र में उनको एक महारत हासिल थी, हर क्षेत्र की उनको जानकारी थी। इस देश में पानी की जो हमारे ईस्ट इंडिया साइड में जो बाढ़ आती थी, उस बाढ़ को रोकने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने ही अपना ये जो दिमाग लगाया था, अपनी कार्य करने की योजना बनाई थी। उसी की देन है कि जो आज देश में बांध बने हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। सर बहुत अच्छी बात आपने बाबा साहब के बारे में बताया, बाबा साहब के जो कार्य थे वो भी बताया आपने। बाबा साहब ने किसी मजबूरी को देखते ही उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण किया होगा। और जब 14 अक्टूबर 1956 में लोग कहते हैं कि वही वो 5 लाख, और लेकिन जो लिखित में है वो 10 लाख से ऊपर लोग थे जो बहुत धम्म की दीक्षा ली थी। सर चलते चलते आपको भारत यानी आपको विदेश मेन स्ट्रीम मीडिया में ये हाईलाइट हो गया है। जो लोग नहीं जानते थे कि 22 प्रतिज्ञा क्या होती हैं, वो लोग भी ये 22 प्रतिज्ञा जान गए हैं। लेकिन मैं इस बात से मतलब अलग नहीं जाऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं विरोधी भी नहीं हूँ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्मारक बनाया है आज की डेट में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो हिंदू मिल बम्बई के अंदर जो माननीय अठवाले साहब के नेतृत्व में वो ज़मीन को और एक्वायर किया गया और भव्य स्मारक बनाया जा रहा है,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में रह करके जिस मकान में रह करके शिक्षा ली थी, या स्कॉलरशिप महाराजा गायकवाड़ के स्कॉलरशिप भी जो पढ़ने गए थे, आज भारत सरकार बच्चों को उसी घर में रह वो घर परचेज किया भारत सरकार ने, और परचेज करने के बाद में आज बच्चों को सेलेक्ट करके वहाँ पढ़ने के लिए पीएचडी और हायर एजुकेशन के लिए भेजती है। तो इसके लिए तो हम मतलब नहीं नकार सकते कि जो काम वर्तमान भारत सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से किया है, वो और भी सरकारें इस तरीके के काम कर रही है। जैसे कि केजरीवाल जी की अभी चर्चा की थी आपने कि एक तरफ वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो हिंदू देवताओं को लिए कह रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं से कोई टकराएगा तो वो मतलब हम उसका साथ नहीं देंगे या हम उसका विरोध करेंगे, खुलेआम विरोध करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय केजरीवाल जी, उसको प्रोटेक्शन लेना पड़ता है अपनी बारात ले जाने के लिए। तो इस तरीके का जो अमानवीय बर्ताव हमारे समाज के साथ होता है, इसी से क्षुब्ध होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म अपनाया था, और आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने लाखों हजारों लोगों के साथ बुद्ध धम्म अपनाया है। उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ बुद्ध धम्म अपनाया था। आगे भी बहुत सारी 22 प्रतिज्ञाएँ लोगों ने 5 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर को ली हैं, लखनऊ के अंदर ली, जयपुर के अंदर ली, और लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म अपनाने, किसी को शौक नहीं है कोई धर्म छोड़ने का, मात्र सिर्फ जो अमानवीय बर्ताव हम लोगों के साथ हो रहा है, जो अमानवीय घटनाएं हमारे समाज के साथ हो रही हैं, इन घटनाओं से क्षुब्ध होकर के हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़ लिया है, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ता को जान लिया है, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग बुद्ध धम्म पर चलने के रास्ते को अपनाने का जो प्रण लिया है, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने जान ली हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं या इस तरीके की अमानवीय बर्ताव हमारे समाज के साथ होगा तो मैं समझता हूँ आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसमें आज तो 10,000 लोगों ने लिया है, कल लाखों लोग क्या नाम है बुद्ध धर्म की तरफ जाएंगे कि ये वही धर्म है जो हमारे देश से निकल करके विदेशों में कई कंट्रियों में आम रास्ते से चल नहीं सकते थे, आम कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, आम तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। जिस तालाब में जानवर या कोई भी पशु पक्षी पानी पी सकता है, लेकिन बाबा साहब के समाज, जिस समाज को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वंचित समाज, उसका व्यक्ति उसमें पानी नहीं पी सकता था। इतना बड़ा भेदभाव वो आज भी ये इस तरीके का भेदभाव है कि जब हमारा कोई भी हमारे समाज का कोई भी लड़का अगर घोड़ी पर चढ़ जाए, बारात लेके चला जाए तो उसको मार दिया जाता है, मूंछ रख ली जाए तो मार दिया जाता है, किसी घड़े को छू लिया जाए, जैसे राजस्थान के अंदर इंदर मेघवाल ने घड़े को छू लिया मत, उनकी हत्या कर दी पीट करके। तो और कोई किसी मतलब दलित समाज की लड़कियों को इस साथ बलात्कार किया जाता है और उनको, उनके परिवार को उनकी डेड बॉडी भी नहीं सौंपी जाती, सरकार के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उनकी एब्सेंस में। इस तरीके का अमानवीय बर्ताव जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय से चला आ रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसी समय ये कसम खाई थी कि मैं हिंदू धर्म को सुधार के रहूँगा, और अगर सुधार नहीं पाया तो मैं हिंदू धर्म का त्याग करके किसी अन्य धर्म में अपना जीवन यापन करूँगा और मरूँगा उसी धर्म में। उसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, और वो धर्म है जो हमें जीने का रास्ता सिखाता है, वो धर्म है जो हमें समानता का रास्ता। लोगों पर टिप्पणी करते हुए कि आप कुछ भी पढ़ाते रहिए हिंदू धर्म में, लेकिन मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाऊंगा। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करती है सरकार, जिसके मुखिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मार्ग पर चलते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी, उसको उनको इस्तीफा देना पड़ा, और ये इस्तीफा जब उन्होंने स्वीकार किया तो ये लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, ये बहुत बुरा लगा। और इसी क्रम में क्योंकि माननीय केजरीवाल ने जो सरकार बनाई है, आपने देखा था पंजाब के अंदर भी सरकार बनाई, वहाँ भी बाबा साहब के फोटो पूरे आज की डेट में सरकारी कार्यालयों में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब का नाम लेकर के सरकार बनाई। और इस सरकार को बनने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नाम लिया था, तो जो दलित समाज के लोग थे भावनात्मक रूप से आप पार्टी से जुड़े और आप पार्टी की सरकार बनाई। उसी क्रम में ये जहाँ भी जाते हैं या जहाँ पर भी कोई बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चर्चा जरूर करते हैं।
सर मैं आपको अब यहाँ रोकूंगा सर, जिस तरीके आपने बार बार राजेंद्र पाल जी का नाम ले रहे हैं और मंत्रालय का नाम ले रहे हैं सर, उसी कैटेगरी के अंदर अगर हम सीधी सीधी बात करें, सत्येंद्र जैन जी की जो 4 महीने से ऊपर हो गए वो जेल के अंदर हैं। अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, उनका आरोप सिद्ध हो चुका है। देखिए ऐसा है कि 5 अक्टूबर 2022 को अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड में एक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएँ दीक्षा लेते समय, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ली थी नागपुर में लाखों लोगों के साथ में, उन्हीं प्रतिज्ञाओं को राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उन्होंने दोहराया था और 5 अक्टूबर को वो 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के न केवल बल्कि दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ बवाल हुआ। और ये राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ बवाल नहीं था, ये एक्चुअली दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए एक मंत्री के ऊपर ये चार्ज लगाया गया कि ये सरकार में मंत्री हैं और उसके बाद में ये अशोभनीय कार्य कर रहे हैं, देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं। जबकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी वो वही प्रतिज्ञा हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को ली थी। और ये बाबा साहब डॉक्टर लोग भी देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें दिशा दी है, जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हम लोग चलें और आगे आने वाले समय में हम लोग बुद्धमय भारत बनाने का संकल्प लें और समतामूलक समाज के बनाने का संकल्प लें, जिससे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के साथ आज जो अमानवीय बर्ताव हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव किसी तरीके से खत्म हो सके, वो अमानवीयता खत्म हो सके और हम एक सम्मान की ज़िंदगी जी पाएँ। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को जो सम्मान दिया है, मैं समझता हूँ अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस ज़मीन पर पैदा न हुए होते तो आज हमारी स्थिति जो इस देश के अंदर होती तो मैं बहुत ही दयनीय स्थिति होती, जिससे हम उभर नहीं पाते। और आज जब हम लोग यहाँ जो सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। अगर बाबा साहब न होते तो मैं समझता हूँ कि आज मैं आपके सामने न बैठा होता, न मैं इस तरीके की बात करने का प्रयास कर रहा होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो दिया हुआ संविधान है वो सर्व समाज के लिए संविधान है, मात्र वंचित समाज के लिए नहीं है। उन्होंने सबको साथ लेकर के भारत का विकास करने की सोची थी। और आज जो भारत का विकास हो रहा है या आज जो भारत बुलंदियों पर जाने का प्रयास कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा हाथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते का। जय श्री राम के नारे लगाइए, हिंदू देवी देवताओं से कोई टकराता है उसका विरोध कीजिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़िए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिस दिन आप छोड़ देंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना बंद कर देंगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। तो आपका मानना है कि जहाँ भी जाएंगे बाबा साहब का नाम लेना जरूरी है, कोई भी पार्टी आएगी उसी बाबा साहब का नाम लेगी तो वो आगे बढ़ेगी। आज वैसे ही इसी बात की है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने बड़ी मतलब शक्ति हो गए हैं इस देश के अंदर, इतने बड़े महापुरुष हो गए हैं कि बिना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम लिए हुए कोई भी सरकार किसी भी राज्य में केंद्र में नहीं बना सकती अपनी सरकार, जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रण नहीं लेती है। और बताए हुए जो मार्ग है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मतलब किए गए कार्य हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल संविधान की संरचना नहीं की थी, संविधान तो बनाया ही बनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कठिन परिस्थिति के साथ में। इससे पहले भी मजदूरों की लड़ाई वो लड़ते रहे, महिलाओं की लड़ाई वो लड़ते रहे, मतलब कौन सा वंचित समाज की लड़ाई वो लड़ते रहे। मतलब कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर क्या नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने से पहले जो इस देश की स्वतंत्रता से पहले कार्य नहीं किए। मजदूरों के कार्य के घंटे पूजा नहीं करेंगे। अरे आप मुझे ज़बरदस्ती थोड़ी कह दोगे कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या कहाँ खड़ा हूँगा, कहाँ चलूँगा, कहाँ सोऊंगा, कहाँ बैठूंगा, क्या करूँगा। ये भारतीय संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है। वो जय श्री राम बोले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तो उनको धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम को छोड़िए
जिस समय आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़ देंगे तब हम देखेंगे आप किस तरीके से दूसरे राज्यों में सरकार बना पाएंगे। सर लास्ट में चलते चलते सर आपको नहीं लगता कि आपको बीजेपी का धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि जिस तरीके से बाबा साहब के बाद में बाबा साहब ने बड़ी कोशिश की और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने भी 22 प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आप लोग इतना बड़े पैमाने में काम नहीं कर सके। 5 अक्टूबर के बाद में जिस तरीके बीजेपी ने 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हंगामा किया और घर घर के अंदर अखबार ले, मीडिया ले, बहुत बड़े पैमाने में डिबेट होने लगी, तो जगह जगह जाके बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लोगों के कान तक पहुंच गई। देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का न कोई विरोधी हूँ न मैं राजनीतिक पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया था ये ऐसी चीज़ों को वो पहले कवर नहीं किया करता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने राजेंद्र पाल गौतम जी के खिलाफ FIR करके या उनके खिलाफ मुहिम करके एक बहस छेड़ दिया देश के अंदर, और ये भगवान बुद्ध के धम्म को लगभग 128 कंट्रियों में बुद्ध धम्म को माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का जो कार्य राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है, वो इलीगल कार्य नहीं है। उनकी अपनी जो इच्छा शक्ति है उस इच्छा शक्ति के मुताबिक उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का प्रण लिया है, 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाया है। मैं समझता हूँ ये भारत का संविधान ये हमें अधिकार देता है। सर जिस समय राजेंद्र पाल गौतम जी को थाना पहाड़गंज बुलाया गया था और उनको ट्रेन करके वहाँ बिठाया, लगभग 2.5-3 घंटे करे, जब वहाँ से वो छूट कर आए तो एक वीडियो वहाँ से वायरल हो रही थी डायरेक्ट गुजरात से। उसमें केजरीवाल जी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमारे देवी देवताओं से टकराएगा उसका हर्ष यही होगा। तो इसका मतलब ये माना जाए कि केजरीवाल जी जहां राजेंद्र पाल जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो राजेंद्र पाल जी का वो ना जाने कब से विरोध में थे। या हम कब कह रहे हैं आप जय श्री राम के नारे लगाओ, आप किसी दूसरे लोगों के नारे लगाओ, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हमने किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया, हम किसी भी देवी देवता से टकरा नहीं रहे, हम किसी भी देवी देवता का असम्मान भी नहीं कर रहे हैं। हम तो मात्र ये कह रहे हैं कि जो 22 प्रतिज्ञाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश को हम ईश्वर नहीं मानेंगे, हम देवता नहीं मानेंगे, हम खाता है वो धम्म में जो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता है, उसी क्रम में राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये काम किया था। और राजेंद्र पाल गौतम जी के इस्तीफे के बाद में आपने देखा होगा कि 14 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर उनके राजनिवास मार्ग से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 26 अलीपुर रोड तक एक यात्रा निकाली गई थी, संकल्प यात्रा, बुद्ध में भारत बनाने की यात्रा निकाली गई थी। और उसमें उन्होंने कसम दिलवाई थी लोगों को कि मैं अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मार्ग पर चल के इस बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करूँगा, जिससे कि जो हमारे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया है वो हम और सम्मान की ज़िंदगी जी पाए। सर 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी आपने पढ़ा होगा अखबार के माध्यम से भी और वैसे ही पढ़ा होगा, एक IPS और जिसकी शादी एक IS लड़की से होने जा रही है, सर उसको पहले से ही थ्रेट दे दी गई कि भाई तुम घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं चढ़ा पाओगे। लेकिन उस IPS, वो तो IPS था, तो उस गांव को छाप नहीं बनाना पड़ा जब जाके वो अपनी बारात लेके गया। यही तो जो अमानवीय जो घटनाएं हो रही हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, इसी के खिलाफ राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञा ली है, ये इन्हीं चीज़ों को एक IPS अधिकारी उसको मतलब वो घोड़ी पर चढ़ के बारात नहीं ले जा सकता। चार्जशीट उनकी लागू हो चुकी है। सर 4 महीने से जेल में होने के बावजूद उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया और राजेंद्र पाल गौतम जी ने तो अपने आप को क्या मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा और ये सारी जो दीक्षा दिलाई थी वो माननीय राजरत्न अम्बेडकर जी ने दिलाई, लेकिन राजेंद्र पाल जी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। भाई मैं नहीं मानता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो इतनी आपत्ति क्यों सर? नहीं, देखिए राजेंद्र पाल का रोल कैसे नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाया है। उन्होंने कहा है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं देवता नहीं मानता, ईश्वर नहीं मानता, मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा। ये आज़ादी की जो अभिव्यक्ति दी है हमें भारत के संविधान ने दी है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में हमें अपनी भाषा चुनने का अधिकार है,
हमें कपड़े पहनने का अधिकार है, हमें भाषा की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, हमको धर्म चुनने का अधिकार है। हम किसी भी धर्म को चुन सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर हम किसी धर्म को चुन सकते हैं तो इसमें कहाँ दूसरे धर्म को ठेस लग रही है? दूसरे धर्म को तो ठेस तब लगनी चाहिए कि जब खुलेआम हम इस बात का विरोध करें कि भाई ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब जन्म हुआ इस देश के अंदर, तो उस समय इस देश की स्थिति ऐसी थी कि जब लोग जो वंचित समाज के लोग थे, इवन विदेशों तक में भी 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाया जाता है। और 5 अक्टूबर के बाद भी कई जगह, चाहे लखनऊ हो, चाहे जयपुर हो, चाहे और भी कई बुद्ध विहार हैं, वहाँ लोगों ने जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए मार्ग को अपनाया और 22 प्रतिज्ञा लेकर के उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर के बुद्ध धर्म अपनाया। तो उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो त्याग पत्र दिया दिल्ली सरकार से, उसमें दिल्ली सरकार ने, माननीय केजरीवाल जी ने उनके त्याग पत्र को स्वीकार किया। और ये स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये स्वीकार करना एक दुर्भाग्य है कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो इस्तीफा दिया था वो इन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि माननीय केजरीवाल जी को राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने जब दिल्ली में सरकार बनी थी तो झाड़ू जो चुनाव चिन्ह है वो मात्र इस चीज़ का प्रतीक है कि जो दलित समाज के जो वोटर हैं इस बात से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे मेरे साथ कि मैंने ये झाड़ू जो चुनाव चिन्ह लिया है, इससे सभी लोग मुझे मानते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और फोटो को लेकर के उनकी बात को कर करके केजरीवाल ने यहाँ तक कहा था एक कार्यक्रम में तालकटोरा के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत विस्तार से बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब ने जो कार्य किए, चाहे हम व्यापार की बात करें, नौकरियों की बात करें, या जो जगह जगह बांध बनाए थे, यार हम सीधी बात करें, अगर हम सेंटर में बैठे हैं तो RBI की भी खोज बाबा साहब ने की थी। तो मानना ये है कि हमने जो 22 प्रतिज्ञा हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता को मानूं या ना मानूं, ये मेरी स्वयं की इच्छा है। जैसे कि अभी मानी ने बताया कि आप कैसे कह सकते हो कि भाई आपको ये कपड़ा पहनना है, आप ये खाओगे, ये पियोगे, वो पियोगे। मेरी स्वतंत्रता भारतीय संविधान आर्टिकल 15 के तहत मैं जो करना चाहूँगा स्वयं करूँगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.